राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से, गणेश जी की आराधना करने से संतान सुख व समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणपति जी को समर्पित यह व्रत अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की क्या डेट है और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, आज बहुत ही सुंदर जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रिय भक्तों, विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से, गणेश जी की आराधना करने से संतान सुख व समृद्धि का फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष वैशाख मास की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:13 पर शुरू हो गई और 1 मई के दिन सुबह 11:23 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 1 मई को रखा जाएगा। 1 मई डेट है और दिन है बृहस्पतिवार का। भक्तों, जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह तड़के 4:14 से 4:57 तक का मुहूर्त है पूजा का। अभिजीत मुहूर्त है 11:52 से 12:45 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त है 6:55 से शाम को 7:17 तक। तो ये है मुहूर्त। इसके अनुसार यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। और आइए अब जान लेते हैं थोड़ी सी पूजा की विधि। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर थोड़े से गंगा जल को अपने नहाने के जल में मिला लीजिए और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए। बृहस्पतिवार का दिन बड़ा ही शुभ है और गणेश भगवान को भी पीला रंग पसंद है, तो उनका प्रिय रंग पीला है, तो पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें और बहुत सुंदर तरीके से आप अपने व्रत पूजा पाठ को संपन्न करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको धुले साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। काले नीले रंगों का प्रयोग ना करें, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश के विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और यदि आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो आप चौकी लगा सकते हैं। चौकी लगाने के लिए आपको अपने घर में सफाई करनी है एक कोने में और वहाँ पर गंगा जल के छींटे देने हैं। उसके ऊपर एक चौकी या पटरा रखिए, उस पर पीले रंग का या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए और उस पर गणेश जी की मूर्ति या फिर गणेश जी की जो तस्वीर हो उसको विराजित करते हैं। अक्षत का आसन अवश्य देना, ऐसे ही तस्वीर को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है, धूप जलानी है और भगवान को जल से स्नान कराना है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, ये सारी वस्तुएं मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान को अभिषेक कीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को पोंछ के अच्छे से विराजित कर दें। उसके बाद भगवान को चंदन का टीका लगाएं, रोली का टीका लगाएं, हल्दी का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। ऋतु फल जो भी है, जैसे आजकल खरबूजा है और केला भगवान को बहुत ही प्रिय है और आम, ये सारे फल आप भगवान को भोग में लगाएं। इसके बाद आप भगवान की आरती उतारें और भगवान से के आगे बैठकर आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने के लिए कॉइन और अक्षत और कुछ पुष्प हाथ में लेकर संकल्प ले लीजिए आप अपने व्रत का। इसके अलावा आप मंत्रों का जाप कीजिए और व्रत की कथा सुनिए या फिर पढ़िए और चैनल पर आपको मिल जाएगी व्रत की कथा।
और इसके बाद आपको आरती करनी है और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत किया जाता है और भगवान को आप कलावा भी अर्पित करें, जनेऊ भी अर्पित करें। और हाँ, गणेश जी को दूर्वा घास बहुत ही प्रिय है, तो वो अवश्य चढ़ाएं। भले ही आप 3 पौधे चढ़ाएं, घास के साथ चढ़ाएं या फिर 101, जितनी आपकी श्रद्धा बन सके। भगवान को लड्डुओं का भोग भी अवश्य लगाइएगा। गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हरिद्रा गणेश कवच का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि धन वृद्धि के लिए आपको कुछ करना है तो आप ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। दूर्वा, आप जो भी दूर्वा चढ़ाएंगे वो एकदम साफ़ सुथरी जगह की होनी चाहिए, और क्योंकि जगह जगह गंदगी बहुत होती है, वहाँ से लेकर आपको नहीं चढ़ाना है। इससे अच्छा है कि आप अपने घर के गमले में दूर्वा उगा लीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। और बहुत अच्छे तरीके से पूरे दिन आप व्रत कीजिए। वैसे तो मीठा व्रत ये भी किया जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही हमें कोई भी व्रत उपवास करना चाहिए। तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी भोजन में कर सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। संध्या के समय आप एक सूर्य भगवान को अर्घ जब देते हैं तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। प्रत्येक गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रदेव की पूजन का विशेष विधान बताया गया है। तो चंद्रदेव को अर्घ देकर, आरती उतार के, अक्षत पुष्प मिष्ठान चढ़ाकर ये व्रत आपका पूर्ण होता है। संध्या के समय भी इसी प्रकार पूजा करनी है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको लगे कि और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।